मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ एज अ फ्रीलांसर नाउ। ऋषभ पंत का नाम सुना होगा। आपने सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया, स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया? रीजन था, पैसा बचाना था। हाँ, सबसे पहला एडवाइस तो यही है कि कोर्स ज्वाइन करो। उसने पैसे बचा लिए, दूसरों को कोर्स करवा रहा है। सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉडकास्ट। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो जिसके साथ आज का मेरा पॉडकास्ट है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त विकास है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, यूट्यूब चैनल बना लिया। एंड सबसे बढ़िया बात तो मेरे लिए एक ही चीज़ है, थैंक यू सो मच कि मुझे बुलाया पहले ही ब्रॉडकास्ट में। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो तू भाई अपने बारे में बता, कहाँ से आता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन कर। बेसिकली हम दिल्ली से भी कह सकते हैं, हरियाणा से भी कह सकते हैं, पर आधा दिल्ली वाला आधा हरियाणा वाला। करते क्या है उसके बारे में बताओ थोड़ा। करता मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ एज अ फ्रीलांसर नाउ। मैंने जॉब भी की थी कहीं पे, तो वेडिंग फोटोग्राफी में सिनेमाटोग्राफी करता हूँ। वैसे मल्टी चीज़ों में भी करता हूँ, बट बेसिक थिंग मेरी वेडिंग रहती है। रीज़न क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्रीज और वेडिंग्स का बड़ा इंटरेस्ट है, तो इसलिए। मेरा सवाल ये एक और ही है कि वेडिंग लाइन में आने से पहले तू कुछ और भी करता था। जैसे कि जहाँ तक मैंने सुना है कि हरियाणा के लोग ज़्यादातर, सुना और देखा दोनों ही है, कि हरियाणा के लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। यार स्पोर्ट्स में भी कह सकते हैं, और हम लोगों के पास दो ही काम होते हैं। दो काम खतरनाक नहीं होते। जिम करना? नहीं 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 जिम तो ऐसा है कि जिम तो यार मैंडेटरी है। मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जाटों को सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि भाई शरीर हो तो सब कुछ है। हमारे में कहना है फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और जैसे कह रहा है कि स्पोर्ट्स और ये मिलिट्री और स्पोर्ट्स में तो हरियाणवी सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब और प्रोफेशंस बाद में, उनके लिए स्पोर्ट्स सबसे पहले। और मैं भी खुद भी स्पोर्ट्समैन था ही। मतलब मैंने 14 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। 14 साल? 14 साल। काफ़ी इंडिया प्लेयर्स हैं। ऋषभ पंत का नाम सुना होगा। सुना नहीं, बहुत अच्छे से सुना। बहुत अच्छे से सुना है। तो ऋषभ पंत के अगेंस्ट भी काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं। दिल्ली क्रिकेट खेलता था वो, तो मैंने दिल्ली में उसके साथ भी खेला। आईपीएल के काफ़ी प्लेयर्स हैं जो आज करंटली आईपीएल में बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ भी खेला अगेंस्ट में। काफ़ी इंडिया प्लेयर्स के साथ खेला, क्रिकेट लाइन में था। 14 साल खेली। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए क्रिकेट छोड़नी पड़ी। वो छोड़ने का कुछ रीज़न बताओगे? रीज़न ये था, 14 साल हो गए थे। 14 साल में जो सक्सेस चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक इंजरी ऐसी हो गई थी, 2-2.5 साल क्रिकेट छोड़ना पड़ा था उसमें। अच्छा। उस इंजरी की वजह से मैं थोड़ा सा कह सकते हैं डिप्रेशन में भी चले गया था। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए दोबारा मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। अपना वेट लॉस किया, 14-15 kg वेट लॉस किया, क्योंकि इंजरी के बाद मैं सिर्फ खाता था और सोता था। हाँ, मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि सो क्यों रहा है और खा क्यों रहा है। तो वो करता था, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर क्रिकेट में दोबारा वापसी करी, जब तक क्रिकेट बहुत आगे फास्ट फॉरवर्ड हो चुका था। और मेरे को ये था कि अब अगर ये मैं पकड़ने लगा, अगर मैं 4 साल और दे दूंगा तो बेटर है कि 4 साल या दिन 14 साल में जो चीज़ नहीं हुई ना, वो अगले 1 साल में भी नहीं होगी। और ज़्यादा किसी चीज़ को ना, मुझे लगता है खींचने से बढ़िया है कि उसे छोड़ दो। और लाइफ में मतलब मैं ये कहूँगा, क्रिकेट खेला तो बहुत चीज़ें अच्छी भी मिली है और बहुत चीज़ें सुधरी भी हैं। मतलब लोग जिस इंडस्ट्री में अभी मैं हूँ उसमें मुझे कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट है जो किसी के पास नहीं है, जो मेरे पास है। तो उसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब बताओ, सिनेमेटोग्राफी की जर्नी कैसे रही आपकी? मेरे को वीडियो बनाने का बहुत शौक था। ब्लॉगिंग करता था। शूट करना, एडिट करना? नहीं, दोनों। हाँ, बेसिकली मैं सबसे पहले जॉब पे लगा था कहीं पे। बहुत बड़ी ब्रांड है इन दिल्ली नहीं कह सकते, इंडिया में भी कह सकते, दीपक स्टूडियोज, वन ऑफ द बिग ब्रांड, जो आज से नहीं 37 साल या 35 साल से है टोटली। काफ़ी नाम है उनका। उन्होंने बहुत सेलिब्रिटी की वेडिंग करी है, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, हाल फिलहाल में मिलन गाबा, राहुल तेवतिया, काफ़ी सेलिब्रिटी वेडिंग्स करते हैं। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन ऐसे किया कि फादर की बहुत कहीं जानकारी थी। अच्छा। तो भाई मेरे को फोटोग्राफी सीखनी थी। तो मेरा इंटरव्यू। आपने सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया, स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया? रीज़न था, पैसा बचाना था। हाँ, पैसा बहुत बचाना था। जाट के साथ बनिया वाला दिमाग भी है। रीज़न क्या था कि मेरे को पता था कि अगर कोर्स करूँगा 3 साल और देने पड़ेंगे। बेटर है कहीं जॉब करूँगा, पैसे भी देंगे, काम भी सीखूँगा। और सबसे बड़ी बात ना, एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है लर्निंग आपको सिर्फ ना ऑन ग्राउंड आती है करने से, ना कि जाके कोर्स करने से। मैं कोर्स गलत नहीं कहता, कोर्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत चीज़ें हमें नहीं पता जो कोर्स वालों को पता है, और जो कुछ हमें पता है ऑन ग्राउंड वो उन्हें नहीं पता। तो मैंने दीपक स्टूडियो ज्वाइन किया। फर्स्टली
रमन दीपक को थैंक यू करूँगा, जो दीपक स्टूडियो के ऑनर है। एक बार फिर से रिपीट, रमन दीपक को थैंक यू करना पड़ेगा। टैग करेंगे रमन सर को। हाँ, रमन सर को टैग करा जाए, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट मिला। मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, जो सच है वो फैक्ट बता रहा हूँ। तो दीपक स्टूडियो ज्वाइन किया मैंने। मैं सबसे पहले शूट सीखने गया था वहाँ, तो मेरी रमन जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, शूट नहीं सिखाएंगे आपको, पहले एडिटर बनाएंगे। रीज़न था एडिटर बनाने का, वो मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि मैं तो अपने व्लॉग्स मस्ती में बनाता था, जो गलत कट मार दिया हुआ। एडिटर बनने का फ़ायदा ये था कि आप एडिट कर लोगे तो आपको पता है कि आपको शूट क्या करना है। तो पहले मैंने एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट की। मेरी मतलब एडिटिंग असिस्टेंट तो आप कह सकते हैं सिनेमेटोग्राफर जैसे है। मैंने असिस्ट मेरे को आज भी डेट याद है, 1 फरवरी 2021 मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और मैं दिल्ली से फरीदाबाद जॉब करता था सबसे पहली बार जब गया था। और मेरी जॉब बहुत हाई पेड नहीं थी, मैंने बहुत बेसिक पैसे में काम। तो पूछ ले तो बता सकते हैं, 8,000 की पहली नौकरी करी थी मैंने अपनी लाइफ। 8,000 की? 8,000 रुपए की, और 2021 में। अभी का नहीं, अभी का नहीं बता सकते, पैसे मतलब है नहीं इतने। कम था तो बता रहा है। हाँ। ज्यादा था तो नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं है तब भी। मेरे लिए कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब मैं बड़ा मेरे को ना ये नहीं कह सकते पैसा, मतलब मुझे सीखने का बहुत शौक है। चीज़ें अभी भी बहुत चीज़ें सीखनी है, ऐसा नहीं कह सकता कि सिनेमेटोग्राफी आ गई है। हर बंदा लर्न करता है, हर लाइन में लर्न करता है, और मेरे को लगता है हमारी लाइन में कुछ ज़्यादा ही लर्न करना पड़ता है, क्योंकि टाइम के साथ बहुत चीज़ें डे बाय डे चेंज होती रहती हैं चीज़ें। हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया, मैं एज अ सिनेमेटोग्राफर लगा 2021 1 फैब को। मेरे को दिल्ली से फरीदाबाद मैं 2 घंटे से 2.5 घंटे का सफ़र सीधे मेट्रो से करके जाता था। दिल्ली से फरीदाबाद इट इज़ मैं नजफगढ़ से? नजफगढ़ से। काफ़ी टाइम होता लगता है। हाँ, 2.5 घंटे लगते थे मुझे। ये मेरा थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज था। और मैंने सुना था रनिंग करके भी कुछ उतर के मेट्रो स्टेशन से भाग के जाना। हाँ, तो उसका क्या था? मैं ना फिटनेस का बहुत शौकीन था, तो नीलम चौक फरीदाबाद पड़ता है, उससे नीलम चौक दीपक स्टूडियो 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। अब मैं सोचता था यार देख, वहाँ तक जाऊँगा, एक तो 20 रुपये का ऑटो लगेगा, ठीक है, 20-40 का काम कर गई। हाँ, यहाँ बनिया बुद्धि चाहिए इसके लिए बनिया बुद्धि। 40 रुपये का जूस पियेंगे, दही में लगेगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो मैंने उसको मतलब यार, और फिटनेस मेरे को बहुत शुरू से था। मेरा कार्डियो नहीं हो पाता था सुबह। मैं जिम जाता था सुबह 6, मैं 5:30 बजे उठता था, 6 बजे जिम में घुसता था, 8 बजे 8:30 तक जिम करता था। कार्डियो तब भी नहीं हो पाता था मेरा। कार्डियो करने की रीज़न ये था कि मैं ये जो जाऊँगा ऑफिस 9, 9:30 की मेट्रो पकड़ता था, 11, 11:30 ऑफिस पहुँचता था, या 12, मेरे को याद नहीं है, कुछ इसके आसपास का टाइम होता था। वहाँ से मेरे को पता था कि अगर रनिंग करते जाऊँगा मैं 10 मिनट में कर देता। मैं 10 मिनट में वो रनिंग करके ना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पूरी कर देता था। वाह। वहाँ से रनिंग करते हुए जाता था, कोई ऑटो नहीं लेना, कुछ नहीं लेता था, कभी नहीं लिया। आना और जाना दोनों करता था ऐसे। और फिर एडिट करता था। फिर एडिट करके मेरे को छुट्टी जल्दी मिल जाती थी, रीज़न मैं दिल्ली से था, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट था कि चलो यार लड़का कर लेता है रेफरेंस का। तो मेरे को रेफरेंस के बहुत फ़ायदे मिले, ये मैं कभी अभी तक मिलते आ रहे हैं। अभी तक मिलते आ रहे हैं। मतलब कहते हैं किसी का किया हुआ कोई करता है। तो मेरी सिस्टर इस इंडस्ट्री में 14 साल से है, तो मेरे को तो मतलब ये कह लो कि पैम्पर्ड चीज़ें मिली, सारी बनी बनाई चीज़ें मिली। मुझे हार्ड वर्क करना है और अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करनी है। तो आप मेरे को बहुत चीज़ें मिली है, वो मेरी सिस्टर की एक बाद में करेंगे उसका टॉपिक का। तो ऐसा रहा कि मैंने वहाँ से करता था 6 बजे, 7 बजे 7:02 की मेट्रो भी टाइम याद थे मेरे को, 7:02 की मेट्रो पकड़नी है। मेट्रो के टाइम तो मुझे तेरे को भी याद है मेट्रो के टाइम याद रहते थे ना मैं। तो मैंने 3 से 6 महीने दूसरा लॉकडाउन लगा था, तब तक की थी जॉब वहाँ पे, दिल्ली टू फरीदाबाद, और रनिंग करता था। रनिंग करके आता था, करेक्ट 9:13 पे घर पे होता था मैं, और 10:30 बजे मैं सो जाता था। तो वो स्ट्रगलिंग जर्नी, फरीदाबाद से नजफगढ़ आकर एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंच के अपने सारे डेली रूटीन करता था फॉलो। जिम तब भी करता था? जिम नहीं छोड़ा कभी। एडिट सीख लिया। एडिट 1 साल 8-9 महीने में ठीक ठाक आ गया था। थोड़ी बहुत इधर से पूछ के लेते थे, क्योंकि जहाँ पे थे वो जगह पे ये फ़ायदा था कि ना वहाँ एक एडिटर नहीं बैठता, वहाँ 36 एडिटर बैठते हैं। इट इज़ अ हब इन दिस इंडस्ट्री। तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री की कह सकते हैं कि जगह, बहुत कुछ सीखने को मिलती है, बहुत कुछ। और दूसरी ना सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ पता है क्या है, वहाँ एक आधी शादी नहीं करते, उस साल में 200-250 शादी करते हैं। उनके लिए क्या है,
वहाँ तो 200-250 शादी कर रहे हैं, तो यार आप तो वैसे ही सीख जाओगे। 200-250 दिन तो आप शूट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 200 दिन भी नहीं कर रहे आप, मैं कह रहा हूँ 150 दिन कर रहे हो। 150 दिन आप आँख खोल रहे हो और कैमरा चला रहे हो सुबह शाम, तो आपको लर्न करना ही है। फिर मैंने एडिटर की करी, फिर मेरे को शिफ्ट कर दिया गया लाजपत नगर ऑफिस। इसकी 3 ब्रांच है, फरीदाबाद, लाजपत नगर और गुड़गांव, जैसे कि मेरे साथ ही था। तो उसमें क्या था, नगर में साथ में बैठते थे। साथ में ही बैठते थे। तो उसमें क्या था, लाजपत नगर वाले ऑफिस में आया, वहाँ पे पहला एडिटर मैं ही आया था, कोई एडिटर नहीं था वहाँ पे। अच्छा। वहाँ वीडियो एडिटर्स का कोई ज़रूरत नहीं होती थी, वहाँ मीटिंग्स होती थी बेसिकली। और मेरे को थोड़ा सा तैयार ऐसे किया गया था कि मुझे सबसे पहले दीपक स्टूडियो में रमन जी ने कहा था शूट वूट मत करो, गो फॉर द मीटिंग्स डायरेक्ट, कि मैनेजमेंट में आऊँ, इससे बेटर है। रेफरेंस की वजह से या फिर कोई और? नहीं, रेफरेंस नहीं, द रीज़न इज़ कि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी एज अ जाट होने के बाद, हरियाणवी होने के बाद, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ होती है। और मैं थोड़ा सा ये था कि पोलाइट बिहेवियर था, और मैंने अगर जैसे कहते हैं ना फ़ायदा मिलता है, सैलून खोला था तो आई नो हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, वो मुझे आता था। कुछ ना कुछ से कुछ सीखता आदमी, मुझे ये लगता है। तो फिर उन्होंने कहा था, फिर मैंने वो कैंसिल करा। मैंने नहीं सर मुझे शूट एडिट सीखना है। रीज़न, मेरी बहन ने मुझे एक बात बोली थी, आर्टिस्ट आदमी कोई मार नहीं खाता, हुनर रात में है तो हो जाता है। तो वो चीज़ दिमाग में बैठी थी। तो मैंने बोला नहीं मैं सर ये करूँगा, और मेरे को अच्छा पैकेज दे रहे थे वो। मैं नहीं ये करूँ। फिर सीखा वीखा, एडिटिंग करी, फिर उसके बाद एडिटिंग करी। फिर आता है एक रोल मेरे उस्ताद का। उस्ताद? हाँ। कौन, नाम बताओगे? नाम है राज ने, मतलब मेरे को, मैं एक्चुअली दीपक स्टूडियो में था तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, मेरे बाद ही ज्वाइन किया था। उनको कोई असिस्ट के लिए मिल नहीं रहा था और मुझे सीखना था। अब मैंने, अच्छा मौका क्या मिलेगा? मैं मौके का, मतलब मैं ना बड़ा मौके का भूखा था। मुझे ना जैसे कोई बोल देगा, मेरे मैनेजर थे विशाल जी, वो कहते थे यार मीटिंग में चलना, मैं चल रहा हूँ। अच्छा, मेरे को ना काम करने का बहुत शौक था, क्योंकि मैंने ना बड़ी गैप कर दिया था चीज़ों में, और मुझे पता था हार्ड वर्क करेगा तो ही कुछ जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी होगा। मैंने मीटिंग करी, मैंने शूट सीखा राज के साथ काफ़ी टाइम शूट किया, और एडिटिंग आती थी तो काफ़ी चीज़ें पता थी, और बहुत सारी चीज़ पता लग जाती है पहले, फ्रेमिंग वगैरह कैसे क्या है। हाँ, और क्या चाहिए एडिटिंग में सब समझ में आ जाता है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, कुछ टाइम असिस्ट किया, और असिस्ट भी मैंने बड़े मतलब रिलैक्स वाला किया था। तो ऐसा कोई हार्ड वर्क हो जाए, ऐसा यार हार्ड वर्क था। हार्ड वर्क तो मैं क्या कहूँ यार, सोओगे नहीं जब आप हार्ड वर्क किए। हाँ ये तो है। इस लाइन में तो सोना तो इस सीजन में भूल जाओ। सोना कोई वर्ड नहीं होता, और हार्ड वर्क हर एक में है। बट मेरे को कुछ चीज़ों की प्लस पॉइंट ये था कि भाई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बैग ज़्यादा नहीं टांगे हमने। अच्छा। लाइट ज़्यादा नहीं उठाई मैंने, कभी बहुत शूट्स पे कम उठाई। तो मेरे को जितने सीनियर बंदे मिले वो ऐसे थे, वो शूट कर रहे होते थे, मेरा मन करता था कि किसी का भी कैमरा लेता था, चलाने लग जाता था। फ्रेंडली बिहेवियर था मेरा सबसे। बड़े थे छोटे, तो आज भी है। हाँ, अभी हम फ्रेंड भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा फ्रेंडली बिहेवियर था। मेरे जितने भी सीनियर, मतलब 8-9 साल सीनियर सिनेमाटोग्राफर थे, तो उनसे मेरा बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर था। तो कोई दिक्कत थी नहीं, किसी का भी कैमरा चला लेता, किसी का भी कुछ, तो मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं। और तो फिर धीरे धीरे वहीं से सीखे आपने? वहाँ से धीरे धीरे करके सीख लिया सब कुछ, जितना सीखना था। 2-2.5 साल मैंने जॉब भी करी हो, तो वो सीखा। फिर मैं असिस्ट किया कुछ टाइम, फिर दीपक स्टूडियो में कुछ टाइम सिनेमाटोग्राफी की, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने सुना ज़्यादा टाइम तुमने फोटोग्राफी करी नहीं वहाँ पर? मैंने शूट सीखने के बाद, मतलब राज के साथ तो मैं शूट करता था, पर बताता नहीं था ऑफिस में कि मैं शूट करता हूँ। अच्छा। रीज़न था, बता देते तो? नहीं, बता देते तो यार फिर ना वो पेलम पाली जाता थी इधर। मतलब सुबह उठो शूट पे जाओ। अब राज के साथ ना मैं रिलैक्स था, मतलब मेरे को ब्लेस्ड उस्ताद मिला था। सही उस्ताद मिल गया, एक नंबर। मतलब वो कई बार क्या कहते थे, आप आराम से आ जाना, आप जिम करके आ जाना, मैं शूट पे पहुंच जाता हूँ। तो मेरे को ये फ़ायदा था, तो मैं ज़्यादा करता नहीं था पंगा कि मैं चलो ठीक है। तो मैं यार बताऊंगा क्या परेशानी, अपना चल रहा है सही, दिक्कत परेशानी है नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। मेरे को सीखना था मेनली। तो पहले तो मैंने सीख वेख के अच्छे से सीखा, और मैं यार फिर मैंने 4 महीने 3 महीने ही कैमरा मिलने के बाद शूट, तो मेरे को आता तो पहले से था। रुके नहीं दीपक स्टूडियो में? मैं नहीं रुका, मैंने बोला यार मन नहीं था। मैं ना बड़ा मन का बंदा हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं कहीं 10 दिन भी रुकूंगा, मन नहीं करेगा चलो भाई हो गया, मेरी मन मर्जी है। मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं था। मेरे को, मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे को बोला भी काफ़ी लोगों ने, तो स्टूपिड है, तू छोड़ रहा है भाई, अब तो मौके मिले हैं। मेरे को लगने के बाद तो बहुत कहानियाँ बनी थी। हाँ भाई इसको तो कुछ आता नहीं है, ये वो बस। और आज वही बंदे फ़ोन करके पूछते भाई मेरी डेट लिखवा देगा। हाँ, है? हाँ, बहुत है ऐसे। मतलब ये भी इस लाइन में बहुत अच्छी बात है
कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। हाँ। तो मेरे को किसी की वैसे खास ज़रूरत पड़ी नहीं कि ये वो, मेरे को सिर्फ एक चीज़ बता दी, आप हार्ड वर्क करो, अपने काम से लॉयल रहो, और सबसे बहुत मैं एक जेन्युइन बात बोलूँगा कि अपने काम के लिए लॉयल हो ना, हम्म, चाहे आप दुनिया के कैसे भी रहो, आप काम के लिए लॉयल हो, आप ग्रोथ कर जाओगे। और क्या। आप काम के लिए लॉयल नहीं हो तो आप वहीं के, मेरा 10 साल एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, ये लाइन ही मेहनती लोगों की है, मेहनती लोगों की आलसी लोगों की यहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है। जो कहते हैं ना, अरे यार ब्राइड आ रही है एंट्री खींचनी है, वो ऐसे नहीं, आप पैशनेट रहने चाहिए। ओ ब्राइड आ रही है एंट्री खींचनी, आप हर टीम, अगर आप 18 घंटे शूट कर रहे हो ना और अगले 18 घंटे फिर शूट करना है, तो पैशनेट होना ज़रूरी है एनर्जी बना के रखनी है प्रॉपर। भाई। बहुत शूट ऐसे किए हैं, एक जगह से ख़त्म किया, दूसरी जगह मुंह भी नहीं धोया है, बाद में मुंह धोया है, पहले ब्राइड के सोलो मार के फिर कपड़े चेंज किए, तैयार हुए, बहुत कुछ किया है। तो ऐसा नहीं है मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा विकास, सॉरी विकास, मैं तुझे रोकना चाहूँगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग जब तूने स्टार्ट करी, जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में जब आया, तो आने के बाद क्या दिक्कतें फेस करी और क्या उसके फ़ायदे हुए, थोड़ा लोगों को अच्छे से बताइए ताकि जो नए आने वाले हैं वो तुझसे सीख सकें। दिक्कत यार, दिक्कत देख, ऐसा नहीं है कोई भी काम छोड़ोगे आपका सब कुछ स्टेब्लिश है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, और जॉब के अपने फ़ायदे हैं, फ्रीलांसिंग के अपने फ़ायदे फ़ायदे हैं। मेरे जॉब के ये फ़ायदे थे, मैं अपने मज़े से जाता था। जॉब के यार फ़ायदे कह सकते हैं कि देखो, सैलरी टाइम पे मिल रही है, आपको काम टाइम पे मिल रहा है, आपको कुछ टेंशन नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं पता होता है इतने टाइम पे इतने पैसे आने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, बस सेट होता है। सेट है। फ्रीलांसिंग में सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ तो सामान खरीदना है, जो कि फोटोग्राफर्स ज़्यादातर लोगों के लिए वो बहुत दिक्कत होती है। हाँ, वो मतलब मेरे ख्याल से मिनिमम भी खरीदो 6-7 लाख रुपए का तो किट आती है, हाँ। टोटली मिनिमम। और नॉर्मल बंदे के लिए बहुत होता है इतना 7 लाख रुपए लगाना तो। हाँ, मेरे घर वालों ने कहा था भाई जो भी लाएगा बढ़िया से लिए, मतलब उनका ये था पैसे हम लगा सकते हैं बट मेहनत तू कर। फैमिली का पूरा सपोर्ट था, मतलब बाहर निकला तो बाहर का हो चाहे ना हो, फैमिली का सपोर्ट अच्छा था। मेरे पापा तो ऐसे थे, नौकरी क्यों कर रहा है। मेरे फादर मदर ने तो सीखने के लिए गया था ना। हाँ, मैं सीखने के लिए गया था। पैसे बचा रहा था। हाँ, बनिया था मैं। लर्निंग सेंटर गया था दीपक उचुड़े है। लर्निंग नहीं कह सकते, मेरे को एक बात पता थी वहाँ से, किसी ने बताया था कि वहाँ के सीखी हुई चीज़ ना बहुत फायदेमंद हो, क्योंकि वहाँ यार इतनी शादी कवर कर रहे हो, 4-4 कंपनियाँ शादी कवर करती इतनी, वो अकेली कंपनी करती है। तो मेरे को पता था कि भाई मेरे घर से तो सपोर्ट था, रज के था, पैसे की देखो टचवुड कभी दिक्कत नहीं रही, तो परेशानी थी नहीं। और फादर मदर तो अलग ही था, बहन का तो अलग ही सपोर्ट था मेरी, तू काम सीख ले, काम सामान क्या चाहिए ये बता। और जब मैं सामान लेने गया था तो मेरी दीदी ने एक ही बात कही थी, जो बेस्ट महंगा सामान आता है ना, अच्छा उससे क्वालिटी आती है, वो लियो। तो मैंने वो लिया था, मेरी बहुत एक्सपेंसिव किट बनी थी एंड मैंने बहुत अच्छी किट बनाई थी। तो वो बहुत लोगों के लिए स्ट्रगल रहता है, सबसे पहला स्ट्रगल तो वही है। तेरा पहला वही पास हो गया? वो मेरा पास था, फिर मैंने बोला गाड़ी चाहिए, वही मिल गई। हाँ। तो स्ट्रगल क्या है तेरा? स्ट्रगल है ये जो पीछे जॉब करी थी। मतलब यार मेरे लिए स्ट्रगल ये था कि जॉब करी मैंने, अब जॉब के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा परेशानियां भी थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ मली मलाई मिल जाए। बाहर आने के बाद जो लिंक होते हैं, लिंक बनाना, लोगों से मिलना कि भाई कहाँ से शूट आएगा, कैसे स्टूडियोज को जानना, मेरे को कोई नहीं जानता था, उसमें तो बहुत दिक्कत हुई होगी। और कुछ लोगों ने मेरी बहुत तारीफ कर दी थी, जैसे दीपक स्टूडियो में। अच्छा कि दीपक स्टूडियो में तो काफ़ी लोगों की फूक भी गई थी, कुछ लोगों की फूक गई थी, बट कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब कहूँगा 2 की फूकी तो 10 ने सपोर्ट किया। मेरे पॉजिटिव पॉइंट में ज़्यादा थे, 1-2 तो यार सबकी नेगेटिव तो यार देख थोड़े बहुत होते ही होते हैं। हाँ, वो तो लाइफ हर किसी के लिए होते हैं। हर, बट मेरे को सपोर्ट बहुत मिला था, मतलब मैं बाहर आया तभी इतनी जल्दी मतलब मैंने भी मिल गई आपको। ग्रैब कर ली चीज़ें। मेरा फ्रेंड पहले एक बाहर था, लक्ष्य, तो उसने थोड़ी बहुत मदद कर दी, लोगों को बताया कि अगर शूट अच्छा, काफ़ी मदद करी शूट्स वगैरह दिलाने में, चीज़ों में ना बहुत। उसने कहा कि आपको अच्छा शूट मेरे जैसा चाहिए तो विकास करता है, सेम हमारा शूट में कोई फ़र्क नहीं अगर चाहिए, उसने करी। फिर थोड़ा बहुत मेरा ऐसा भी था, काफ़ी जगह मेरे को थोड़े बहुत लोग जानते भी थे दीदी के सपोर्ट की वजह से, तो मेरी बहन ने काफ़ी जगह, एंकर होने का काफ़ी फ़ायदा हो गया तेरे को। बहुत फ़ायदा है, मतलब मैं थोड़ा नहीं कह सकते। मेहनत दीदी के फ़ायदे थे, तू उठा रहे हैं यार देखो, मलाई भाई हलवाई तो था, हम भी तो वहीं से ही हैं। तो मेरी बहन ने एक फ़ोन करें कैसे से उसने जॉब छोड़ी है, अगर आप काम देख सकते हो। ये नहीं कि काम नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने काम के लिए मतलब काम दिखाकर काम लिया, नाम से काम नहीं लिया। नाम से काम नहीं लिया। वो अच्छा था। हाँ, मतलब अगर मेरे को लोग, मैं 100 इवेंट पे जाता हूँ, अगर मान लो 80 में जानते हैं कि ये प्रियंका का ब्रदर है, प्रियंका मल्होत्रा का, तो
20-30-25 ऐसे भी है कि जो लोग जानते हैं कि फोटोग्राफी में कि भाई ये उसकी सिस्टर हैं और ये लड़का काम अच्छा करता है। ये मतलब मुँह या मिट्ठू नहीं हूँ, मैंने अपने काम को किया है और मेरे को लोगों ने खुद से कहा है, दैट्स वाई। और सबसे बड़ी बात बताऊँगा कि भेजा कहीं भी किसी ने भी अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि चल यार ठीक है अच्छा हो जाएगा, वहाँ 100 देना है तो मुझे 200% और देना है भाई। ये नहीं कि यार देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप किसी के सपोर्ट से उठ सकते हो, बन नहीं सकते। अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से बनूंगा। मेरे को काम में पता था और मैं चीज़ें सीखता रहता था। तो अगर फिर फ्रीलांसिंग में आया, लोगों से लिंक बनाए, काफ़ी इंडस्ट्री में लिंक बनाए। आज के टाइम भाई अच्छी खासी ब्रांड्स जानती है मेरे को, ब्रांड्स काफ़ी में। अच्छे ब्रांड्स के साथ काम भी किया तूने। हाँ, बहुत लोगों के जिनकी शिखर पान मसाला आता है, मुंह में रजनीगंधा का मुंह में दुनिया, उनकी बेटे की शादी मैंने कवर की थी जो 2023 में हुई थी। बहुत ग्रैंड वेडिंग थी और मतलब अच्छे लोगों की, सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए थे काफ़ी। हाँ काफ़ी लोगों की करी है। टर्की मैंने करी है, दुबई मैंने की है, काफ़ी अच्छी वेडिंग्स की। बहुत कम ब्रांड्स के साथ भी कर रहा हूँ अभी, और कम टाइम में मैं कहूँगा मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ग्रोथ मिली। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इजीली मिल गई, मैंने उसके लिए स्ट्रगल। देखिए क्या है ना, एक पॉडकास्ट में सारा स्ट्रगल नहीं पता चलेगा। जो मैंने जर्नी जी है, लोग सिर्फ वो देख रहे हैं 4 साल में यार 5 साल में यहाँ पहुँच गया, और पीछे की मेहनत नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये सुनने में अच्छा लगता है, सुबह जिम गया, ये गया, वो किया, शूट पे क्या परेशानी झेली, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी थी जो भाई मेरे को कोई मना कर दे मतलब मेरे से झिलती नहीं है। हाँ। पेशेंस का थोड़ा खेल था। तो वो फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग में अच्छा कर रहा हूँ, अभी भी स्टिल कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग काफ़ी ब्रांड्स के लिए, और टचवुड ठीक ठाक काम आता है और जितना चाहिए मुझे भगवान की तरफ से आ मैं रहा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा विकास, कि जब सीज़न आता है, सीज़न के टाइम पे शूट्स को कैसे मैनेज करता है? मतलब जैसे ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू शूट्स होते हैं, उस टाइम पे ड्राइव करना, नींद ना पूरी होना, वो सब चीज़ तो थोड़ी दिक्कत करती है ना। है। वो कैसे मैनेज करता है? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो वही है एज अ फ्रीलांसर। अब लोगों को क्या दिखता है यार मस्त घूम रहे हैं वो, भाई सुबह उठोगे आप, और मेरी तो एक बीमारी और भी है तुझे पता है, मैं जिम जाता हूँ, ऑन हो या ऑफ हो, सुबह से पहले जिम जाओ। 10 बजे शूट है और ज़्यादातर फुल डे डेस्टिनेशन ही करते हैं हम। 10 बजे शूट शुरू, अगले दिन सुबह 4-5 बजे ख़त्म हो रहा है। अच्छा ये भी नहीं दिल्ली में काम कर रहे हैं, जयपुर जा रहे हो तो अभी काम करो, आप मसूरी चले जाओ। अच्छा जयपुर से मसूरी ट्रैवल, हाँ 2 दिन शूट करना मतलब है। हाँ पहले आप शूट करोगे 2 दिन जयपुर। तो सबसे पहला स्ट्रगल क्या होता है, जयपुर से आप मसूरी जा रहे हो, मसूरी से आप फिर कहीं और निकल गए। पहले जयपुर 2 दिन शादी कवर की बिना सोए, 2-2 3-3 घंटे ही सोने को मिला, वो भी मिला नहीं मिला। फिर ड्राइव करके मसूरी, फिर ड्राइव करके शादी का सिंदूर डल गया मान लो 5 बजे, तो कह रहे जी 10 बजे मसूरी पहुंचना है। 5-6 घंटे का तो वैसे ही रास्ता है, आप क्या सोओगे, और ड्राइव खुद करनी होती है। सबसे लाइफ में मेरे को एक चीज़ लगती है, फोटोग्राफर की लाइफ अपनी रिस्क लेके चल रहा है, वो गाड़ी भी खुद चला रहा है, शूट भी खुद कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए तो मेरे को लगता है बहुत स्टूपिडिटी है। द रीज़न इज़ कि बहुत स्टूपिड लोग भी हैं कि जो ये चीज़ प्रमोट करते हैं। वॉट आई फील कि व्हेन यू आर अ आर्टिस्ट, यू आर अ क्रिएटिव डायरेक्टर, और व्हाट यू आर डूइंग, आप लोगों को कुछ चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए। वो काफ़ी लोग पैसा बचाने के चक्कर में, भाई पैसा ही पैसा हर चीज़। कुछ होता है ना उस टाइम पे होड़ होती है पैसे कमाने की, क्योंकि सीजन में कमाना, तो हर कोई सोचता है 2 पैसे ज़्यादा कमा ले, तो उस चक्कर में अपनी नींद खराब कर डेट्स ज़्यादा ले लेते हैं लोग इधर उधर करके। फिर और हमारे साथ एक देखा भी था मैंने, एक रास्ते में आ रहे थे हम सेम डे से, मसूरी से ही आ रहे थे शायद, तो वहाँ से रास्ते में वो नींद के चक्कर में उसकी गाड़ी भी ठुक गई। हमारा एक दोस्त भी था, नाम जानते हो? जानता हूँ। उसकी गाड़ी ठुक गई नींद की वजह से, क्योंकि वो कंटिन्यू शूट्स पे चल रहा था। अब उसके 10,000 ज़्यादा कमाने के चक्कर में कितने ठुक गए उसकी गाड़ी में? 20-25 हज़ार लग गए, गाड़ी में ठुक गए ना, फ़ायदा कुछ और नहीं। अपनी हेल्थ को जो नुकसान पहुंचाए उस पर अलग। तो इसलिए 1-2 डेट्स कम ले और नींद पूरी ले, क्योंकि नींद पूरी लेंगे तो हेल्थ सही रहेगी। यार नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ ही नहीं आता, जब बाद में समझ आता है ना। मैंने कह तो रहा हूँ 14 साल स्पोर्ट्स के लिए, तो ये बात जो मैंने पहले कही थी कि मैं ब्लेस करता हूँ, फिटनेस कर रहा हूँ भाई। वो तो देखो यार किसी का कुछ नहीं पता, बट अपनी तरफ से तो हेल्दी रहता हूँ। हमारी लाइन में अगर 100 फोटोग्राफर है तो 2 ही करते होंगे मुश्किल से। इस लाइन में कोई फिटनेस नहीं, उतना नहीं ध्यान दे पाता कोई। किसी का रिलेशन सीजन में तो मेरे को लगता ही नहीं है कोई ध्यान दे पाता, कोई देता ही नहीं है। मैं सीजन में भी खाना नहीं खाता शूट पे, बहुत रेयर कभी मन कर गया। मेंटेन करके रखता हूं। मेंटेन करना है मुझे अपने आप को, मैं ऐसा उल्टा सीधा नहीं खा लो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं मेंटेन रहूँ, अच्छा रहूँ, साफ़ सुथरा रहूँ, तो मेरा वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो कर लेते हैं कि चल कोई नहीं शूट कर लेते हैं, हम ड्राइव कर लेते हैं, ये बहुत रिस्की है भाई। मैंने किया है,
मैंने 2 सीजन ही किया कभी फ्रीलांस। कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ कि मतलब मेरी- नींद की वजह से कोई ऐसी चीज घटी हो जिससे एक्सप्लेन कर सक मेरा अच्छे से? सबसे पहला ईयर था 2023-24 23 का। 23 में जॉब छोड़ दी। तो मैं भाई अब बाहर आया हूँ, मेरे को तो शूट चाहिए, जॉब छोड़ी है। हर किसी को होता है पैसा ज़्यादा मिले, पैसे ज़्यादा मिले अब भाई, और मेरे पैसे घर लगाए भी है तो मिलने भी चाहिए मिलने में भाई। चाहिए। मेरे घर वाले ऐसे थे कि तुझे करना है कर, नहीं करना मत कर। घर वालों को टेंशन नहीं होती थी, बट अपने आप बंदा सोचता है मेरा- कि यार मुझे कुछ करना है, इतने पैसे इन्वेस्ट करे तो कुछ बेनिफिट्स निकाल। मतलब मुझे ये लगा कि यार इतना पैसा लगाया घर वालों ने बिना एक बार में बोलने में, तो मेरे को लगता है कि चल करना है। तो मैंने तो ऐसे ऐसे शूट लिए थे, लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से जिम कॉर्पोरेट से दिल्ली। ये 5 दिन का ट्रैवल था जिसमें मैं सो नहीं रहा और कंटिन्यू शूट्स भी खुद ही कर रहा है और ड्राइव भी खुद ही कर रहा है। ड्राइव भी खुद करिए, और ये स्ट्रगल है। नहीं ये तो Real- ये तो मैं सेम डे पे होता हूँ, मैं देखता हूँ ना फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स को, बहुत भाई पूरी रात रात खड़े रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते ही फिर चालू हो जाते हैं। मतलब 2 घंटे का भी नींद का ब्रेक नहीं मिलता, कंटिन्यू चालू रहते हैं। बस। तो इस चीज़ के तो मैं वो देखा हूँ। वो रहता है। फिर उसके बाद मेरे को एक टाइम नींद लग गई थी, अच्छा, तो मैंने गाड़ी रोकी और वो करी, और मेरे फादर ये कहाँ की बात है? ये जिम कॉर्पोरेट से आ रहा था, मैं किसी ढाबे पे सो गया, हाँ जहाँ काके थे ढाबे नहीं होते। 4 सवारी सो रही थी, मैं भी बगल में उन खाट डली। तो मैंने भाई साहब बोलता, मैं सुनो, बोलते हाँ नींद में कुछ खरीद लूँगा आज, मैं सुन लो। मैं इतने नशे में था, नींद के। अब नींद ही पूरी नहीं हो रही 3-4 दिन से तो। और गाड़ी में पड़े हुए सब सो रहे हैं, एक तो लेबरों को भी साथ लेके चलना पड़ता हमारे। वो भी सो रहे हैं, उनको ये शर्म नहीं कि भाई हम ना सोए। हर किसी को होता है ना, नींद तो आती है यार। अब वो सोचते अब उनको ये नहीं बोल सकता ना कि तुम गाड़ी सो। चला तो सकते नहीं है, हाँ। तो अपनी नींद पूरी कर ले। मैं गाड़ी वैसे भी नहीं देता किसी को, हाँ नहीं, अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए। मेरे को किसी पे भरोसा नहीं कॉन्फिडेंस हो तो भी दो। तो मैंने वो ड्राइव करके भी आया, सोया भी नहीं। फिर मैं सोया, फिर उसके बाद मैं घर आया, मेरी हालत ऐसी। किसी के घर वाले क्या कहते, 5 दिन आप मेहनत करके आए तो, अरे बेटा ये वो। मेरे घर वाले गाली बक रहे थे, क्यों? हराम जाते भूखा नंगा है क्या तू। 5-5 दिन के शूट लिए। मतलब मेरे फादर ही कहते कम कर ले, ठीक ठाक कर ले, हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ शरीर है तो सब है। और जब वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, फिर किया। फिर मैंने उसके बाद ये छोड़ दी बकवास। मतलब मेरा हुआ कुछ ऐसा नहीं कि आँख लग गई, बट मेरे को नींद आ रही थी, मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैं ऐसे पंगे पकड़ता भी नहीं हूँ। मैं कम काम कर लूँगा, मतलब डेट्स कम पकड़ने लगे। हाँ कम काम कर लूँगा, अच्छा काम करूँगा, और क्रीमिश वर्क वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्ट्रगल रहते हैं। और खाने की, और बहुत लोग तो मतलब डेट्स के पीछे पागल रहते हैं, बस भाई नींद पूरी हो चाहे ना हो, बस तुम डेट देते रहो, मैं लगा रहूँगा, करता रहूँगा। और इसमें मैंने सुना है पर्सनैलिटी वगैरह पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भाई बोलने की स्किल भी अच्छी होनी चाहिए शूट्स के दौरान, क्योंकि क्लाइंट को फेस करना पड़ता है कुछ। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे थोड़ा लोगों को? दिखना भी अच्छा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कपड़े अच्छे पहनो, ये करो, आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप प्रेजेंटेबल कैसे हो गए? जब आप एक चीज़ सुनो ना, सुबह आप उठे हो, मुंह ढंग से धोया नहीं है, आप शूट पे शूट कर रहे हो, रेस्ट आपको मिला नहीं, आंखें दिखा देती है, चाहे कितना बंदा तुर्रम खाओ। खाना आप खा नहीं रहे हो टाइम से, खाना थोड़ा ना खा पाते हैं, क्योंकि हल्दी मेहंदी चल रही है, हमारा थोड़ा ना खाना हो पा रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है बात, खाना भी नहीं खा रहे, सो भी नहीं रहे, सारी चीज़ नहीं हो रही, फिर ख़राब हो जाएगा आपका शरीर। फिर पर्सनैलिटी क्या होती है? हाँ, क्योंकि कई बार असिस्टेंटों को देखा है जिनकी पर्सनैलिटी नॉर्मल रहती है, इवेंट वाले आकर रोक देते हैं, भाई खाना नहीं खाओ, प्लेट ले लेते हैं हाथ से। बहुतों के साथ हुआ है। देखने में कोई ढंग का होता है तो उससे बोलने से पहले 10 बार बंदा सोचता है। आदमी, देखो ये सत्य है कि जो दिखता है वो बिकता है। और इस इंडस्ट्री में मेरे को आने के बाद ये बात पता चली, किसी बहुत बड़े महान बंदे ने बताई थी कि भाई ये महान बंदा कौन? महान बंदा मेरी बहन है। अच्छा, मेरी बहन ने और मेरे को रमन जी ने, 2 लोग हैं, रमन जी ने भी कहा था कि दिखोगे तो बिकोगे। और मेरी सिस्टर तो हैं 14 साल तक, तो दिखेगा तो बिकेगा भैया। और दिखना ही हर चीज़ नहीं, मैं कहूँगा काम भी ज़रूरी है, बट दिखना भी ज़रूरी है भाई। ऐसा थोड़ा ना मुंह उठा के कैसे भी कपड़े पहन के, काफ़ी लोग हैं यार जीन्स में फोटोग्राफी करने। तो वो पर प्रोफेशनल उसमें आ भी नहीं पाते ना, वो वही 3-4 हज़ार वाला काम करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। और आपको अच्छा मैं कह रहा हूँ आप स्पेंड करो ना अपने आप पे। फ्रीलांसिंग की दिक्कतें तो आपने बहुत सारी बता दी, अब थोड़े फ़ायदे भी बता दो ताकि लोगों तक वो चीज़ पहुंच सके और उनसे चीज़ से सीख सके। यार जॉब से बेटर ही है फ्रीलांसिंग। जॉब मेरे ख्याल से जॉब पूरी से बेटर क्यों? जॉब में कितने दिन जाते हो? 250 दिन से 300 दिन तो करते ही हो, 65-60 तो छुट्टी मिलती है, सरकारी नौकरी तो है नहीं। और वो भी बुला लेंगे सेम डे, ये फलाना है, वो है, ये है। हमारी डिलीवरी नहीं हुई, ये नहीं। फ्रीलांसर है, मन मर्जी काम किया नहीं किया। दूसरी बात, आप अच्छे हो काम में तो वॉट एवर यू आर अर्निंग, एक जॉब वाले से तो बहुत डबल कमा लेते हो। अच्छा,
ऐसे तो फिर सारे जॉब छोड़ देंगे, फिर फ्रीलांसिंग में आ जाएंगे सारे। नहीं, सारों को नहीं करनी ना, मेरे पास भी चाहिए मेरे को मतलब ऐसा है कि हर बंदे के लिए फ्रीलांस नहीं बनी, हर बंदे के लिए जॉब नहीं बनी। सबका अपना कंफर्ट जोन है। हाँ, मेरे लिए जॉब नहीं बनी थी, मेरे लिए कभी जॉब थी ही नहीं कि मैंने जॉब करी, मेरा मन था तो मैंने फ्रीलांसिंग करी। तो फ्रीलांसिंग में रिस्क है, फ़ायदे ये है कि भाई कम टाइम में पैसे कमा रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो भाई। साल में तुम 150-200 बहुत होते हैं, 200 तो 160 70 80 दिन ही शूट करते हैं अच्छे से अच्छे सिनेमाटोग्राफर। हाँ, जो वो 8 12 15 वो तो 20 200 कर लेते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। मैं वो पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत लोगों का नुकसान होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड। तो एक चीज़ फ्रीलांसिंग वालों को जो फेस करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा, कि ऑफ सीज़न का, क्योंकि जॉब वालों की तो सैलरी हमेशा पूरे साल भर आती है, उनको दिक्कत नहीं आती, बट फ्रीलांसिंग वालों को ऑफ सीज़न में भी तो दिक्कत आती है। उस टाइम पे क्या करते हैं बंदे? तो जब वो जा रहे होते हैं ना ऑफ सीजन में, उससे पहले मोटी फिल्म में बैठा के बैठे होते हैं फ्रीलांसर। सीज़न का पैसा फिर ऑफ सीज़न में खर्च करते हैं। खर्च करते हैं। सीजन में खर्चा क्या है, हमें ट्रैवल करना है। तो तेरा भी यही है कि सीज़न में कमा के रख लिया, ऑफ सीज़न में बस जिम करना है, गाड़ी से घूमना है, बस कोई काम ही नहीं। जिम करना है, घूमना है और इंजॉय करना है। और होता कितने हैं अब तो, ऑफ सीजन ना के बराबर ही होता है, 2-3 महीने होता है। हाँ, और जिसको काम आता है उसको कहीं ना कहीं से काम मिलता रहता है। शूट करते हैं, हाँ। थोड़े बहुत अपने काम भी करता हूँ मैं, तो उसमें भी निकल अपने जाता काम कैसे? है। अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स उठा लेता हूँ कभी बीच में जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काम मिल जाते हैं इतने, तो वो कर उधर लेता से भी हूँ। बच जाते हैं थोड़े पैसे। हाँ, वहाँ से भी। तो लोगों को थोड़ा बता दे अच्छे से कि फ्रीलांसिंग में फ़ायदा ज़्यादा है। फ्रीलांसिंग में फ़ायदा ज़्यादा है, बट भाई खर्चा भी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, फ्रीलांसिंग में आप जब भी आओ, पहले आप जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो, प्रॉब्लम समझो कि क्या आ सकती है क्या नहीं आ सकती। भाई हमने तो चलो, हमने 4 साल जॉब करी, 8-8 10-10 15-15 साल से लोग जॉब करे दीपक स्टूडियो में, तो 25 साल वाले भी हैं, तो उनके लिए जॉब ही बनी है। हर बंदा फ्रीलांसर नहीं, हर बंदा बनिया नहीं होता, हर बंदा वो नहीं कर सकता, मालिक नहीं बन सकता भाई। सारे मालिक बन जाएगा तो नौकर वो काम कौन करेगा फिर? बस, और हर बंदा जॉब नहीं कर सकता, तो अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा तेरे से कि सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए स्किल कितनी इंपॉर्टेंट होती है? स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस ही स्किल है ना। आप क्रिएटिव हो, लोग कहते थे फोटोग्राफर है, पर भाई फोटोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, कोई भी, वी आर आर्टिस्ट। सबसे पहले तो हर बंदे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक आर्टिस्ट हैं। मुंह उठा के नहीं लेबरी करने नहीं आए हम यहाँ, भैया 5,000 में हो जाएगा। बहुत लोग तो करते भी ऐसा नहीं है, बहुत लेबर्स हैं और फिर वो लेबरी में ही रहेंगे फिर वो, तो वो एक अलग पॉइंट है। बट हम एक आर्टिस्ट हैं, हम लोगों को एज अ आर्टिस्ट ही वो करना चाहिए। और रही बात की जैसे हम काम कर रहे हैं कमिंग अप सीजन के लिए, कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें यार आज के टाइम तो मेरे को लगता है बहुत इजी है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, मतलब हम तो उस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में मेरे को लगता है चीज़ें ही आसान है। यूट्यूब तो बहुत हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और अब तो चैट जीपीटी आ गया है। बस। मैं तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मैं खुद भी देखता हूँ, तो मैं इंस्टा पे देखता हूँ, कुछ अपने शूट्स पे अप्लाई करता हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी सीज़न है आपको करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी का खेल ऐसे है कि आप वेल ड्रेस्ड रहो, आप शूट पे जा रहे हो, वेल ग्रूम्ड भी रहो, बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग ऐसे ही मुंह उठा के चलो कोई नहीं, शूट ही तो हमारा तो हम काम कर रहे हैं। नहीं यार, मेरे को लगता है आप एक फैमिली में जुड़ रहे हो, शादी करने आए तो आप एक फैमिली हो वहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है। उनसे आप घुलोगे मिलोगे नहीं तो आप कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम एक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। हम ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी शूट कर दिया और दे दिया, कोई हमसे एक्सपेक्टेशन करके बुलाता है ना, तो ये मैटर करता है, स्किल मैटर करती है, पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपका वर्क स्टाइल मैटर करता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी जो मैटर करती है इस लाइन में, और हर सीज़न आपको अपग्रेड करनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं मुंह उठाया वो सेम हर सीज़न। बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है शायद। स्पीकिंग कॉमन सी बात है, काफ़ी क्लाइंट्स NRI होते हैं। अब NRI से तो ये नहीं कह सकते ना कि काफ़ी ऐसे आपको नहीं आती, अब हिंदी में बोलो, बट आप उन्हें समझा दो चीज़ें। मैं तेरे से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आने वाले वेडिंग सीजन के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है पहले से, जिसको तू अच्छे से कर सके? यार काफ़ी चीज़ें होती है, क्योंकि आप प्लानिंग सिर्फ इतनी ही कर सकते हो कि शूट में हम क्या अच्छा निकाल सकते हैं, क्योंकि हर शादी सेम नहीं होती है, मैं बता दूँ। हर शादी में कुछ नया, कुछ अलग चीज़ होती है। तो ये होती है कि भाई नए शॉट्स देखने हैं, नई वीडियोस देखनी है,
नहीं किस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं वो देखने हैं। सबसे मेनली आज के टाइम जो मुझे लगता है ना, हर वेडिंग में, चाहे आप बड़ी ब्रांड्स ले लो, द वेडिंग फिल्मर, द वेडिंग स्टोरी, हाउस ऑन द क्लाउड्स, डॉट डस्क, ये बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं, बहुत बड़ी ब्रांड्स। ये लोग इंटरव्यू पे बहुत फोकस करते हैं। और इंटरव्यू क्या होता है? इमोशन। जैसे आज हम भी बात कर रहे हैं, इंटरव्यू जहाँ चलते हैं आजकल, हाँ पहले होते थे बस म्यूजिक पे वीडियो बन गई, अब तो इंटरव्यू को चाहिए होता है क्लाइंट को। मैं उसके लिए बहुत तैयार क्वेश्चंस अपने से मेरे को खुद भी बहुत पसंद है इंटरव्यू वाले, टीजर्स हो गए, वीडियोस हो गई, सिनेमैटिक वीडियोस हो गई, अच्छा लगता है। मैं खुद भी उसमें खुद क्वेश्चंस बनाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं कॉपी खोलेंगे। ज़्यादातर तेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाता है। हाँ मुझे सबसे ज़्यादा लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कि मेरा थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स का रहता है कि मैं बात कर सकूँ। काफ़ी इंटरव्यू वगैरह अच्छे से ले लेता है तू। हाँ, तो वो मेरा रहता है, क्योंकि पोर्ट्रेट भी मैटर करता है, आपका इमोशंस भी मैटर करता है, बट इंटरव्यू से ना एक वीडियो उठती है, क्योंकि एडिटर है, पता है। इमोशंस फील हो। हाँ, तो मेरा बहुत रहता है उसका रोल। और मैं क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं करता व्हाट इज़ लव, ये वो मुझे लगता है बकवास। वो तो बनावटी चीज़ें लगती हैं। हाँ, मतलब मैं अपने से क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, मैं वीडियोस ऑन सिचुएशन समझता हूँ, और मैं बातें करने में ज़्यादा विश्वास रखता सेम क्वेश्चन हर क्लाइंट पे फिट भी नहीं बैठते, हूँ, कभी नहीं करता है। क्लाइंट के हिसाब से बनाए जाते थे। कोई फ़ायदा भी नहीं होता उसका, क्योंकि एडिटर बाद में कहता है, एडिटर के बारे में नहीं, अच्छा एडिटर सामने ही बैठा है कि ये क्या निकाला इसने। एडिटर तो मैं भी हूँ पर वो क्या निकाला। तो यार किसी के लिए भी काम आसान हो तो वो ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब तूने पहली बार एज अ सिनेमेटोग्राफर लीड किया तो फिर तुझे उसमें क्या एक्सपीरियंस किया? यार एक तो यहाँ हमारे यहाँ ना, मतलब मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना इस चीज़ को। हाँ करूँगा कि ये लीडिंग और कैंडिड और हम लीडिंग है, हम नंबर 1 है, कोई नहीं है। अच्छा, सीधी बात है, आप अपने काम पे ध्यान दो। 4 लोगों से आपकी टीम है, 3 लोगों की, चाहे वो ट्रेडिशनल कर रहा है, कैंडिड कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, वॉट एवर यू आर। आप बड़े हो, आप 15 साल से, ठीक है, आप लोग बात करके चलोगे ना तो सब लीडिंग और सब अच्छा कर रहे हैं। सीधी बात, आपकी जिम्मेदारी आप संभालो, हाँ ये तो है। वही लीडिंग है मेरे हिसाब से। और ये काफ़ी लोगों ने बोला हम फर्स्ट कैंडिडेट है, हम सेकंड है। अबे क्या इधर क्या वर्ल्ड कप खेलने आए हो तुम? फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कोई नहीं जानता। आखिरी में जब टीजर प्ले होता है ना, सिर्फ लोग ये जानते हैं कि भाई काम अच्छा हुआ है, वो ये नहीं देखता कि फर्स्ट ने किया, सेकंड ने किया, थर्ड ने किया। Short दे में नो करते हैं। व्हाट इज टीम। और हमारे लोगों को टीम नहीं बनानी है, लोगों बनाना तेरा भाई नंबर 1 है, फर्स्ट सिनेमेटोग्राफर है। तो ये बहुत बेवकूफ़ी। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मैं थोड़ा सा, मैं कहीं भी खैर एज अ लीडिंग भी कर रहा हूँ तो मेरा रहता है कि वो दूसरा क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने उसका मिक्स मैचिक निकालता हूँ। और ज़्यादातर आज के टाइम तो हॉलीलैंड्स होते हैं, सब पहनते हैं हमारे, तो हम वहीं डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे इससे बहुत फ़ायदा होता है कि सब चीज़ सेट हो जाती है। सब सेट होता है। मैं अपने शूट्स पे कई बार तो शूट नहीं कर रहा हूँ तो पर्सनल शूट के बारे में बात हाँ करें। पर्सनल शूट की, तो मैं हॉलीलैंड लगाता हूँ, मैं लोगों को एंगल बता देता हूँ, ख़त्म। वो सिस्टमेटिक तरीके से लगता है शूट हो रहा है। हाँ, वैसे फिर बीच में घूम रहे कहीं कोई कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता। फ्रेमिंग में भी अब्रप्ट लगता है सारा। और हम वैसे तो कहते हैं वी आर प्रोफेशनल, और ये प्रोफेशनलिज्म में ही आती है ये चीज़ें, तो ये बहुत फ़र्क करता है। और तो एक चीज़ और मैं पूछूंगा विकास, कि जब पहली बार जब खुद लीड कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी, जब सामने क्लाइंट फेस करा, तो उस टाइम पे शूट वूट पे ऐसी कोई गलती हुई जो लोगों को बताना चाहिए? कोई ऐसी गलती जो कि बाद में अबे ये मैंने क्या कर दिया? जैसे कई बार क्या होता है, लोग शूट करते हैं, पूरा फ्रेम बना लिया, गिम्बल चला दिया, और क्या कहते हैं कैमरा ऑन करना भूल गए। ऐसा कुछ हुआ कभी? तो मेरे साथ तो भगवान की दुआ सब तक नहीं हुआ, पर खैर किसी के साथ हुआ था। नाम? यार नाम नहीं ले सकते ना, क्यों? मुंह तर जाएगा उसका। फिर वो ओवर स्मार्ट भी है वो भाई। कुछ लोग होते हैं कि यार तेरा भाई करके दिखाएगा, जैसे अभी तू कह रहा था ना लीडिंग सिनेमेटोग्राफर बनते हैं, हमको कोई शौक नहीं बनने का, उनको बहुत था। उठाया गिम्बल, आगे पीछे सर्कल, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है गिम्बल चलाने से सिनेमेटोग्राफर अच्छा होता है। घुमा दिया, फिर बोलता रिकॉर्डिंग ऑन है। भाई क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। फिर उसके बाद मुंह तर गया उसका। पर टचवुड आज तक मेरे साथ ये पंगा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे पहले ध्यान देता हूँ रिकॉर्डिंग, ऑडियो, और मैं हरदम अपनी लीड मतलब कैरी करता हूँ कभी भी। काफ़ी लोग नहीं कैरी करते, मैं लीड भी कैरी करता हूँ, क्योंकि ऑडियो सुनने के लिए ना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, अगर कोई सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता है तो उसके लिए तू क्या एडवाइस देगा? भाई मेरा मानना है क्यों बनना है, पहले तो ये बताओ तो। क्यों धंधा खा रहे हो किसी का? ठीक है यार, देखो अपनी चॉइस है, अच्छी बात है बनना है। सबसे पहला एडवाइस तो यही है कि कोर्स ज्वाइन करो। रीज़न, मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया,
बट मेरे को थोड़ी सी सही डायरेक्शन मिली जो कि लोगों को नहीं। उसने पैसे बचा लिए, दूसरों को कोर्स करवा रहा है। यार देख ऐसा ना, किसी का धंधा तो चला रहा हूँ। मतलब यार इसका रीज़न है क्योंकि 99% लोगों के साथ ना प्रॉब्लम होती है कि वो कोर्स नहीं करते हैं, वो चल जाते हैं असिस्ट पे। और मेरे साथ मैं टचवुड मानूंगा, मैं उन 1% में हूँ कि मैं लकी था कि मुझे अच्छी गाइडेंस मिली। 99% लोग बहुत 8-8 4-4 साल तेरे को पता है रह जाते हैं असिस्ट पे, तो मेरे को सही गाइडेंस मिली। अरे मैंने बहुत सारे देखे 5-5 7 साल से असिस्ट ही कर रहे हैं, लोगों को आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। नहीं ना, और कई हमारे साथ है 2-2 साल में ग्रोथ करके कैमरा ले लिया, खुद ही अब क्लाइंट पकड़ रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, तो आपको काम करना है ना, तो आपको ऐसा है स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। और मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, और ये नहीं कि मुंह उठा के चलो कैमरा खरीद ले, नहीं, अब सीखो। मेरा कोर्स करने का रीज़न ये नहीं था क्योंकि मेरे पास थोड़ी, ऐसा भी कर सकते हैं किसी स्टूडियो को जाके इंटर्न कर लिया। हाँ उस बहुत time चीज़ें पे है। वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, जैसे तूने खुद किया था। मेरा ऐसा था कि मेरे को थोड़ा बैकअप सपोर्ट टीम मिल गया था, और कह सकते हैं कि मेंटोर सही मिल गए थे, लोग सही मिल गए, तो मेरी परेशानी नहीं हुई। वरना बहुत लोगों के साथ बहुत परेशानी होती हाँ, तो नए लोगों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन है। करके ये बता रहेगा कि भाई पहले कोर्स कर लो हम्म। 3-4 साल का, या तो किसी सही इंटर्न में जुड़ जाओ जो कराए, सही कराए। ये नहीं कि लाइटें ही उठवा रहे, कुछ सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे। मतलब मुझे लगता है किसी भी बंदे के 3 साल 3.5 साल में मैक्सिमम उसको कैमरा आ जाना चाहिए, इतना कि परेशानी सीख ना हो। जाना चाहिए। सीख जाना चाहिए। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत लोग देखे 6-6 महीने 8-8 महीने में सीख जाते हैं, पर कुछ ज़्यादा भी सीख जाते हैं, कुछ सही भी सीख जाते हैं, फ़र्क होता है। तो वो बहुत होता है। उसके अलावा आप काम करो, और इंटर्न अच्छी जगह करो या कोर्स अच्छी जगह करो। कभी भी ये नहीं कि कोर्स कहीं कर लिया, इंटर्न कहीं कर लिया, कैसे, तो दोनों चीज़ें सब मैटर चीज़ देख कर चलनी चाहिए। देख के चलनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अभी एक फेक वेडिंग का ट्रेंड चल रहा ज़्यादा, उसके बारे में तू क्या कहना चाहेगा? भाई मेरे को दुख लगता है, फोटोग्राफर नहीं बुलाते हो। फेक वेडिंग कर रहे हो तुम, क्यों? कंटेंट बनाते तो हैं वो। तो खुद बनाते हैं ना, हमारा धंधा तो खा रहे हैं। सीधी बात, तो हमारा काम तो खा रहे हैं। मतलब हाँ, ये आजकल चल रहा है कि भाई सब कुछ होगा, उसमें दूल्हा नहीं होगा बस, और दुल्हन नहीं होगी, बारात आएगी, सब होगा। फेक वरमाला, फेक बारात, सब- फेक सब कुछ है, सब कुछ होगा। दूल्हा दुल्हन नहीं है, बस दूल्हा- पार्टी करने का पार्टी तरीका ढूंढ लिया। क्योंकि जैसे कुछ लोग हो, जैसे तू है मेरा दोस्त, कह देता भाई शादी कर ले, हाँ। तो ऐसे लोग हैं कि शादी कर ले, तो उसके लिए वो बनी है। वो इंजॉय के लिए बोलते भाई तू शादी कर ले, हमें थोड़ा मस्ती करने को मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है कि भाई किसी को परेशान ना करो शादी करने के लिए, जाओ पार्टी करो, हाँ, मेट्रो सिटी में, एंट्री फीस दो हाँ। और अपना एंजॉय करो। मेट्रो सिटी में बहुत चल रही है। पहले दिल्ली से स्टार्ट हुआ था शायद, फिर उसके बाद अब बैंगलोर पुणे तक भी पहुंच गया है। हर जगह मेट्रो सिटी में आज के टाइम हर जगह है। तो बहुत लोग करते हैं, मतलब सही भी है यार, काफ़ी बंदे की भाई ज़िंदगी बच जाती है शादी से पहले। देखेंगे चल वो तो। ठीक है फिर विकास, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम्म, अच्छा लगा तेरे से बात करके, तूने लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई भी, कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी जो तूने बताई। हम्म। तो अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आते हैं फिर नेक्स्ट में।